कि अजय चौहान से अगर बेहतर कैंडिडेट जायसवाल साहब हैं, खान साहब हैं या मनोज भी हैं, जो लोग अगर हमसे बेहतर लगते हैं तो हम तो कहना चाहते हैं कि जो बेहतर होगा उसी का निर्णय उसके पक्ष में करना। राष्ट्रीय जनता दल में उन लोगों का भी प्यार मिल रहा है, वो लोग भी कह रहा है कि भाई ये लोग तो टपका के भेज देता, हर विधान परिषद में भेजिएगा। यह अजय का एक एक खून का कतरा आपके चरण में समर्पित रहे। और ठीक 7 साल बीतने के बाद इस सिवान की धरती पे आते हैं पुनः लोगों का प्यार पाने। बीच में ही आदरणीय जायसवाल साहब क्या किए, बीएसपी से जाकर के लोकसभा का चुनाव लड़े थे देवरिया से। जिसके पास बहुत शोहरत होता है, ताकत होता है, जिसके पास काफी धन और दौलत होता है, वही लोग एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीसीए, बीबीए, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में या कॉल करें 99 391 23 815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। एमएलसी चुनाव अगले महीने होने वाले हैं और जितने भी भावी प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनावी जनसंपर्क में है, अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और इसी बीच एक ऐसे कैंडिडेट से हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं जो राजद के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पिछले 4 बार से इनके परिवार में मुखिया पद रहा है और पिछले 2 वर्ष से ये जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजद के कद्दावर नेता अजय भास्कर चौहान जी का, जो हमारे साथ है। एमएलसी चुनाव में ये बिगुल फूंक चुके हैं, एमएलसी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो हम सीधे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए विशेष अभिनंदन। आपको बहुत बहुत आभार। और आपके माध्यम से और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारी आवाज़ जिन मालिकों तक जा रही है, आप सभी को मेरा अभिनंदन, सबको प्रणाम, सबको सलाम। पहला सवाल, राजद के एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, राजद का प्रत्याशी घोषित हो चुका है, विनोद जायसवाल जी हैं। उसके बाद आप पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में हैं। नहीं, राजद के तो कद्दावर नेता तो नहीं थे, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे। लेकिन विगत 3 तारीख को चूँकि जो लोग वोटर हैं उनके आह्वान पे हमने एमएलसी का चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया। जैसे हमने निर्णय लिया, जैसे हमने आधिकारिक घोषणा किया, आधिकारिक घोषणा के पश्चात 3 तारीख को हमने अपने प्राथमिक सदस्य और प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार के पद से हमने पहले त्यागपत्र दिया। फिर उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी का दिनांक 4/4/2022 को हमें पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। तो अब तो राजद के नेता के रूप में रहा नहीं, उस समय हम सिपाही थे। साथ ही साथ जो भी लोग वोटर हैं, जो भी हमारे सम्मानित मुखियागण हैं, सम्मानित वार्ड सदस्य महोदय, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य महोदय हैं और सम्मानित जिला परिषद के सदस्य महोदय, उन लोगों के आह्वान पे यह भाई उनके बीच में है, इसी कड़ी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। मुखिया रहे हैं, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं, फिर एमएलसी चुनाव में आने के पीछे क्या कुछ रीजन है? नहीं, मुखिया तो रहे ही हैं, मुखिया हैं भी। और इससे पूर्व में भी हमने 2016 से लेकर के 2021 तक सभी सम्मानित मुखियागण 293 मुखियागण ने अपना प्यार दे करके जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दिया था कार्यों का निष्पादन करने के लिए। फिर पुनः इस बार भी 283 अब मुखिया हो गए। 10 मुखिया चूँकि नगर पंचायत हो जाने की वजह से 283 मुखिया सम्मानित मुखिया महोदय के प्यार से पुनः जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिला। और हम तो एमएलसी का चुनाव लड़ने भी वाले नहीं थे, क्योंकि जो ग्राफ और जो डेटा एमएलसी के प्रत्याशियों का जो छन के आता है, जैसा हमने सुना और देखा है कि जिसके पास बहुत शोहरत होता है, ताकत होता है, जिसके पास काफ़ी धन और दौलत होता है, वही लोग एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं। ये लड़ाई अजय चौहान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समस्त त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है। और ये लड़ाई बहुत आसान है, आसान तरीका से हम लोग विन करने जा रहे हैं, आसान तरीका से जीतने।
रविवार को, पिछली रविवार को ही हमको लगता है कि 27 तारीख को बैठक था जिला मुखिया संघ का। संघ संगठनिक चर्चा, अधिकारों पे चर्चाओं को लेकर के हम लोग बैठक में थे, तो संगठन का विस्तार हुआ और चर्चा भी। उसी दरमियान हमारे साथियों ने यह सवाल कर दिया कि जो वोटर है, हम लोग वोटर हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, तो हम लोग अपने अधिकार के लिए अपने ही बीच से किसी भाई और किसी बेटा को क्यों नहीं विधान परिषद में भेजते हैं कि जो जाएगा तो हमारी आवाज़ बनेगा, हमारी दुख और दर्द का साथी बनेगा। उसी कड़ी में सम्मानित मुखियागण ने यह एक प्रस्ताव लाया कि हम लोग अजय चौहान अपने सम्मानित जिला अध्यक्ष को MLC के रूप में, प्रत्याशी के रूप में हम अपना कैंडिडेट बनाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को यह निर्णय हुआ और सोमवार को मालिकों के बीच में हम जाते हैं। तब तक अनाउंस हो गया, मंगलवार को बहुत शॉर्ट टाइम बच गया, लोगों के बीच में जा रहा है। उसी कड़ी को हम आगे लेके जाने का हम प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास में पार्टी का यह बगावत हो गया। पार्टी की यह गाइडलाइन से हम अलग हो गए। चूँकि पार्टी से आदरणीय विनोद जायसवाल जी हमारे प्रत्याशी हैं, तो हमने रिजाइन किया। उसके बाद से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय हमें 6 साल के लिए निष्कासित किए, तो खैर वो मामला सेकेंडरी है और उसी चेन पे हम आगे चलने का कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि जिसके पास ताकत होता है, धनबल होता है, वो MLC का चुनाव लड़ता है, तो क्या माना जाए MLC चुनाव धनबल के प्रयोग से ही जीता जाता है? यही चीज़ आप जो कह रहे हैं कि हमने ऐसा सुना था, हमने कहा कि हमने ऐसा सुना था, ऐसा प्रतीत भी होता भी है कि लोग ने जो कंसेप्ट बना दिया है सोसाइटी में, जो माहौल बना दिया है कि हम आपको इन्वेलप में ये भेज दे रहे हैं। सम्मानित वार्ड सदस्य महोदय हैं, सम्मानित मुखिया जी हैं, सम्मानित पंचायत समिति, सम्मानित जिला परिषद के लोग हैं, तो जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनके जेहन में बस एक ही इशूज़ है कि हम अपना इन्वेलप उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचा दें, चूँकि वो लोग मेरे तरफ पोलराइज होंगे, पोलराइज जब होंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। क्या होता है इन्वेलप में? इन्वेलप में अब बताने की बात नहीं है, चूँकि सब लोग सब बात को जान रहा है। उसमें अब ये कह लीजिए कि लक्ष्मी की ताकत का प्रयोग करके, और अगर कहेंगे तो अगर बुरा कोई नहीं माने तो हम उस पर चर्चा कर देना चाहते हैं। लोग सम्मानित प्रतिनिधियों का एक मूल्य का अवलोकन उन लोगों ने कर दिया है कि आप VDC हैं तो हम 5,000 दे देंगे, आप समिति हैं तो आपको 10,000 दे देंगे। बोली लगती है, बोली वाली बात जो उन लोगों ने क्रिएट कर दिया है। और उस कड़ी में हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि, लेकिन जैसे हम लोग जब मालिक के बीच में हैं, जो वोटर हैं, और सबसे बड़ी बात तो पहले एक चीज़ को, एक दर्द का जरा एहसास कर लीजिए। MLC चुनाव स्नातक का होता है, तो उसमें संविधान में ऐसा व्यवस्था निहित किया गया कि जो स्नातक होगा और जो स्नातक के वोटर होगा वही MLC का चुनाव लड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आप जो शिक्षक वाला देखते हैं, तो जो शिक्षक है और जो उसका वोटर होगा वो MLC का चुनाव लड़ेगा। विडंबना देख लीजिए हम लोगों में कि हम लोग चूंकि प्रथम इकाई है सरकार के और मजबूत इकाई है, और ये यहाँ सरकार की दो तरफा नीति देख लीजिए, इसमें जो वोटर नहीं है वो भी आके लड़ रहा है। इसी वजह से ये सारा खेल खराब होता है और धनबल का प्रयोग होता है। अगर सरकार की यह पॉलिसी होती कि इसमें वही व्यक्ति लड़ेगा जो त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधि होगा और जो वोटर होगा, तब जाकर के निश्चित तौर पर लोकतंत्र बचता और लोकतंत्र की स्थापना भी होती। लेकिन एक और नज़ीर देना चाहते हैं, हम लोग को मुखिया लड़ना होता है बड़े भाई, तो मुखिया लड़ना है तो हमको पहले वोटर लिस्ट में वोटर होना जरूरी है, पंचायत समिति लड़ना है तो वोटर होना जरूरी है, और माननीय वार्ड सदस्य लोग जब लड़ते हैं तो पहले वोटर में उनका नाम देखा जाता है कि वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, तब जाकर के वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जब वार्ड सदस्य लोग जीत के आते हैं तो उप मुखिया का जब चुनाव होता है तो उसमें नियम है कि जो वार्ड मेंबर होगा वही उप मुखिया का चुनाव करेगा। उसी प्रकार प्रमुख में भी है कि जो पंचायत समिति का सदस्य होगा अपने प्रमुख का चुनाव होगा। लेकिन विडंबना देख लीजिए, सरकार की दो तरफा नीति है और सरकार के द्वारा जो प्रायोजित यह नीति है, यह कहीं ना कहीं कुटाराघात है। किस पर? त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर यह बहुत बड़ा हमला है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये धन बल वाले लोग सारे लोग बाहर होते और प्रतिनिधि वहीं जाता जो हमारे बीच का वोटर होता, और जब जाता तब जाकर के हमारी मूल जो जरूरत है उस पर जाकर के विधान परिषद में चर्चा करने। आपने कहा कि एनवेलप पहुंचाया जाता है, बोली लगती है, तो आपके द्वारा कितने जो वोटर है उनको एनवेलप पहुंचाया गया है? हाँ, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका कि आपके द्वारा कितना वोटर को एनवेलप पहुंचाया गया। चूंकि हमारी तो घोषणा 26 तारीख को हुई ही, 27 तारीख को, और 27 हमको लगता है कि आज 7 तारीख, शायद 7 तारीख है। अब हमको लगता है कि 6-7 दिन का समय मिला है, तो हम तकरीबन 125 मालिकों के बीच तक जा करके और इस गमछा में हमने निवेदन किया है कि जो आपका दान है वह दान लोकतंत्र को बचाने के लिए, और आपका भाई, आपका वोटर आपके द्वार है,
तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने ताकत का प्रयोग अपने भाई के साथ करिए। और इसी गमछा में हमने दान मांगने का प्रयास किया और लोगों ने दिया भी है, और वह दान दे करके अपने भाई को विधान परिषद भेजने का प्रयास किया। हम लोग एक साधारण से मुखिया हैं और आप कल्पना करिए, आप जिस फील्ड से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जगत से आप जुटे हुए हैं, अगर हम आपको बोलें कि आप चुनाव लड़के 10 करोड़ खर्चा करिए, तो जो आदमी जमीन से जुड़ा उसके पास तो 10 करोड़ 5 करोड़ कभी नेभर आ ही नहीं सकता है। ठीक, हम लोग सादगी भरी जीवन जीते हैं और लगभग मालिकों के सेवा में रहे हैं। तो जो व्यक्ति का 15 साल का इतिहास रहा है जनप्रतिनिधि प्रथम इकाई के रूप में, तो बहुत संघर्ष के साथ इस पद को हमने बचाया है। तो दो ही बच पाता, या तो पद बचेगा नहीं तो दौलत बचता। तो अगर हमने पद बचा के लाया तो कहीं ना कहीं मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास लोगों का प्यार है, और उसी प्यार के बदौलत उसी प्यार को इन्वेलप में भेज करके लोगों के दिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिएगा आने वाले समय में एक नया इतिहास लिखा जाएगा और सिवान की धरती हर वक्त नया इतिहास लिखने का कार्य। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष है, 283 मुखिया हैं, उसमें से कई सारे मुखिया राजद के होंगे, कई सारे मुखिया भाजपा के होंगे। तो क्या ये लोग जब बंटवारा होगा तो क्या लगता है कि आपके पक्ष में कितने मुखिया जाएंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है कि, लेकिन एक सवाल इससे पहले भी और बन जाता है। जितने भी सम्मानित मुखिया हैं, सम्मानित वार्ड सदस्य हैं, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य और सम्मानित जिला परिषद के जितने भी लोग हैं, आप एक किसी व्यक्ति से पता करवा लीजिए, क्या उन माननीयों के चुनाव में कोई बड़ा माननीय, कोई माननीय सांसद, कोई माननीय एमएलए, कोई माननीय एमएलसी या किसी पार्टी के नेता के द्वारा कोई रोल होता है उन लोगों को जिताने में? कहीं रोल नहीं है। जितने भी लोग इस कुर्सी पर बैठे हैं त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के रूप में, सब लोग अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने पहचान, अपने कर्म के बदौलत वो लोग छन करके उस कुर्सी पर बैठता है। हो सकता है कि लोगों का जो नज़रिया है कि आरजेडी का सपोर्टर है, माले का सपोर्टर है बीजेपी, ये उनकी नज़रिया है। और सपोर्ट की कहाँ मामला है, ये तो सिंबॉलिक चुनाव है नहीं, ये तो पार्टी के द्वारा प्रत्याशी भेज दिया जाता है ये करके कि आरजेडी का जब प्रत्याशी जाएगा तो आरजेडी के सभी सिपाही उसके साथ लग के काम करेंगे। अगर आरजेडी की बात होती तो सिंबल होना चाहिए ना बैलेट पेपर पर, ऐसा होता है? नहीं होता है। बीजेपी के लोग अगर भेजते हैं अपने प्रत्याशी को तो क्या बैलेट पर सिंबल होता है? नहीं होता है। वहां तो नाम आता है, नाम के आधार पर लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो क्रिएट कर दिया गया, जो एक माहौल बना दिया गया कि आरजेडी समर्पित है या बीजेपी समर्पित कैंडिडेट प्रत्याशी है, तो उसमें उसके सारे शक्ति लोग लगाते हैं, सारे कार्यकर्ता नेतागण लगा करके विधान परिषद में भेजने का कार्य करते हैं। देखिए, सब दल में दलदल है और सबसे अच्छा निर्दल है, उसका स्थिति जान लीजिए। जब मेरे जैसे साधारण से लोगों को प्यार मिलेगा, जब हम जाएंगे विधान परिषद में तो विजन के साथ जाएंगे। विजन कौन सा रहेगा कि ग्राम पंचायतों में कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट है, आवाम के साथ जो हमारे त्रिस्तरीय प्रतिनिधि जिन आवाम के द्वारा चुन के आते हैं उन लोगों के साथ कौन कौन सी समस्याएं होती है, उस विजन पर हम काम करने का कार्य करेंगे। माननीय और जो भी हमारे प्रत्याशी लोग लड़ रहे हैं वो अपने व्यवस्था, अपने ताकत, अपने शोहरत, अपने बदौलत लड़ रहे हैं। और अजय चौहान लड़ रहा है उन लोगों के अधिकार के लिए, उन लोगों के हक और हुकूक के लिए, उन लोगों के ताकत बढ़ाने के लिए हम विधान परिषद में जाने का हम प्रयास कर रहे हैं और रहेगा भी। 283 हम लोग मुखिया हैं, 283 मुखिया में 240 नया चेहरा है। ना किसी नेता से उसको कोई मतलब है और ना किसी कोई पार्टी से मतलब है। जो बाकी 40 चेहरा है, हो सकता है कि पुराने लोग हैं तो किसी नेता और किसी पार्टी से उन लोगों का हो सकता है कि लगाव हो। ऐसा नहीं है कि उन लोगों का लगाव नहीं हो सकता है ये, लेकिन 240 आज भी नया चेहरा है जिसको किसी नेता और किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मतलब है। अगर नेता और पॉलिटिकल पार्टी से मतलब होता तो हमको नहीं लगता है कि वो लोग उस कुर्सी पर बैठता। चूंकि आवाम के द्वारा अपने चेहरा और अपने व्यक्तित्व के ऊपर वो लोग पहचान के आता है लोग, तो उन लोगों का प्यार है मेरे साथ। और वो लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं सब लोग अपने शक्ति धन के बदौलत हमारे विश्वास को जीतना चाहते हैं। तो जो वोटर है, जो जिसको वोट देने का अधिकार है, जितने माननीय लोग प्रत्याशी हैं, एक का नाम बता दीजिए कि क्या उन लोगों को अपना अधिकार है वोट देने का? नहीं है। हमारा तो कम से कम अधिकार है ना जी। हम तो अपना एक ही वोट दे करके गर्व से कहेंगे कि हमने वोट किया त्रिस्तरीय पंचायत में। बाकी लोग वोटर नहीं है, बाकी लोग नेता के बदौलत, कार्यकर्ता के बदौलत, पार्टी के बदौलत लोगों के दिल में बसने का प्रयास करो। और अजय चौहान सीधा दिल में बसने का। 283 मुखिया है, हर मुखिया के पास जो भी एमएलसी प्रत्याशी है वो कुछ ऑफर लेके जा रहे हैं और आप उनसे मांगने जा रहे हैं आशीर्वाद, प्यार। कितना असर पड़ेगा? जहां एक तरफ 5 से 10 हज़ार रुपये की बोली लग रही है, वहां पहुंचाया जा रहा है और आप उन लोगों से प्यार और आशीर्वाद मांग रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिएगा, स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता है। 2 बातें हैं। हमारे सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के पास माननीय लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको इन्वेलप पे पकड़ लीजिए,
ये रखिए, हमको मदद करिएगा। अब वो देने जा रहे हैं, उस समय अगर लोग जो है उनके वोट का मूल्य लेकर के जा रहे हैं, उनके प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सम्मान का दाम लगा रहे हैं। जानते हैं इस पद पे जो लोग होते हैं कितना स्वाभिमानी है, बहुत स्वाभिमान के धनी लोग हैं। उनका काम है देना। त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों का जानते हैं क्या है नारा, क्या है कि खाएंगे राज का, खाएंगे राज का और वोट करेंगे स्वराज का। बहुत बड़ा मामला है। आप दे रहे हैं, दीजिए, लोगों को दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दीजिए, जिसको जो देना है दे, उनका अपना तरीका, अपना विजन है, हम दे करके वोट लेंगे। लेकिन उन लोगों का तरीका है कि आप जो करना है करिए, हम तो वोट करेंगे स्वराज के लिए और उस व्यक्ति को करेंगे जो हमारी दर्द और हमारी भावनाओं के साथ सदन में जाकर के हमारी आवाज बनने का कार्य करेगा। आप एक मान्यवर किसी का नाम बता दीजिए कि पंचायत की इश्यूज पर वह चर्चा करने की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या गुजरता है, क्या क्या होता है। और देख लीजिए, वह चाहे पंचायत का सरकार हो या पंचायत समिति का सरकार हो या जिला परिषद का सरकार हो, बहुत बुरा हालत है, बद से बदतर हालात है। हम तो आग्रह किए थे कि बिहार का जो सदन है, बिहार का जो विधानसभा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का जब कुर्सी लगता है तो उस सदन में जो माननीय विधायक लोग जाते हैं बैठने के लिए, तो अदब के साथ अधिकारी और पदाधिकारी उनको प्रणाम करते हुए अंदर चलने के लिए बोलता है। और वहाँ चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उससे कंसर्निंग डीएम, एसपी, सारे लोग वहाँ रहते हैं और समस्याओं का निष्पादन होता है। लेकिन आप जरा बता दीजिए, पंचायत के सरकार में वह भी एक सदन है और उस सदन के मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं और उस सदन के पदेन जो सदस्य हैं हम लोगों के माननीय वार्ड सदस्य, वह उस सदन के माननीय विधायक होते हैं। और उस सदन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कार्यपालक सहायक, आवास सहायक, विकास मित्र, तमाम लोग उस मिशनरी का, वह उस सदन का वो लोग जो है अधिकारी है। लेकिन कभी आपने देखा है क्या किसी पंचायत में कि वह अधिकारी किसी माननीय विधायक को अदब के साथ प्रणाम करते हुए कभी सदन में ले जाने की बात करें? वो लोग तो जाता ही नहीं है सदन में। अभी मूल लड़ाई हम लोगों की यहाँ है। जब तक यह सदन सशक्त और मजबूत नहीं होगा, तब तक जो गांधी जी का स्वराज का कल्पना था वो धरातल पर नहीं उतर सकता है। तो ये सारा विजन लेकर के हम लोगों में जा रहे हैं कि आप एक कदम आगे आइए। ये लड़ाई अजय चौहान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समस्त त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है। और ये लड़ाई बहुत आसान है, आसान तरीका से हम लोग विन करने जा रहे हैं, आसान तरीका से जीतने जा रहे हैं। हम लोग भी बताएंगे, जब आपका सवाल आएगा तो हम लोग बताएंगे किस मापदंड और कौन सा पैमाना, किस स्केल के तहत हम लोगों की लड़ाई सबसे सशक्त लड़ाई, हम लोगों की लड़ाई सबसे मजबूत लड़ाई है। क्या माना जाए, सिर्फ धन बल होने के बाद एक पद के लिए ये चुनाव लड़ा जाता है? अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो फिर क्या मतलब है? अगर हम बोलते हैं तो हो सकता है कि मालिक लोग कहें कि ये शिकायत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, आप एक नाम का जरा चर्चा करवा देना चाहते हैं, आदरणीय विनोद जायसवाल साहब हम लोगों के अभी प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से वो प्रत्याशी हैं। आप जैसा जानते हैं, विगत 6-7 साल पहले जब चुनाव था, अभी तो 1 साल गैप बीच में रहा, 6 साल पहले इसी सिवान के धरती पर आकर के चुनाव लड़े थे, विधान परिषद का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव लड़े थे। और ठीक 7 साल बीतने के बाद इस सिवान की धरती पे आते हैं पुनः लोगों का प्यार पाने। 7 साल का समय कहाँ रहा, कहाँ चले गए? अगर आप उनका एक भी वीडियो का क्लिप पूरे जिला में किसी कार्यक्रम का दिखा दीजिए चुनाव से पहले, आपका जूता मेरा सर होगा। ये जो मैं कह रहा हूं क्या दर्शाता है? इसके बीच में ही आदरणीय जायसवाल साहब क्या किए, बीएसपी से जाकर के लोकसभा का चुनाव लड़े थे देवरिया से। ये देख लीजिए भावना, सेवा का कितना बेहतरीन भावना है। और हम तो एक और बात बताना चाहते, हम तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव था, आदरणीय नेत्री हेना साहब चुनाव लड़ रही थी, जो मेरे पास शक्ति और विवेक था, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते पूरे जिला के हर कोना में जाकर के हमने कैंपेन किया, लोगों से निवेदन किया कि उनकी ताकत को बढ़ाइए, लोकसभा भेजने का कार्य करिए। क्या पूरे जिला में किसी एक जगह लोकसभा के कैंपेन, लोकसभा के कार्य में विनोद जायसवाल जी दिखे? नहीं दिखे। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के भी चुनाव में देख लीजिए, माननीय 5 विधायक है। हम तो उन्हीं लोग से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर यह चेहरा कहां था, क्यों नहीं उस संगठन के कार्य में, उस पार्टी के कार्य में? आज पार्टी से आप कह रहे हैं कि हमारा वो कैंडिडेट है। तो जब ऐसे होते रहेगा और एक उद्योगपति अपने धन और बल के बदौलत आकर के लोगों के दिल में बसने का प्रयास करेगा, क्या सिवान की जनता इसको समझ नहीं रही है? सिवान के सभी लोग, सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि सारी बात को समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और बहुत छने हुए लोग हैं,
उस जो कुर्सी पर लोग हैं, वार्ड सदस्य महोदय, मुखिया जी महोदय, पंचायत समिति, सब लोग फिल्टर्ड लोग हैं और सारी बातों को सब लोग देख रहा है कि कौन मेरे सुख दुख का साथी होगा। ये लोग तो धन और ताकत की बदौलत कल जैसे ही ये हारेंगे पुनः अपने पटना के उद्योग में जाकर के लग जाएंगे। हम देखे थे मीडिया के माध्यम से, लोग कह रहे थे कि हम तो यहाँ के लोकल हैं। किस बात का लोकल? आप बता दीजिए जरा, आप बता दीजिए कि सिवान के किसी किसी सुख दुख में शरीक हुए हो तो सिवान के आवाम मान लगे कि हम लोकल। अब बाहर के लोगों को पार्टी से भी, अब पार्टी के लोगों का क्या निर्णय रहा और यहाँ के वरिष्ठ नेता लोग किस निर्णय के तहत उनका सहयोग कर रहे हैं, अब ये तो हमारे समझ से बाहर है। खैर जो भी है, उन लोगों का अपना तरीका, वो लोग अपने विवेक से चुनाव लड़ रहे हैं और एक साधारण सा व्यक्ति उन लोगों के दिल में बस करके चुनाव लड़ने का कार्य। मैरवा प्रखंड से आते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर जब हमने एमएलसी के वोटरों से बातचीत की तो मैरवा प्रखंड के ही कई वोटर आप पे महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछली बार एमएलसी चुनाव में आप भाजपा के साथ थे। देखिए, अब लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब मैरवा के साथी लोग आरोप लगा दिए, तो मैरवा के जो साथी, जब कल तक हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे तो वही सिपाही हमको कहते थे कि चलिए तमाम लोगों से अपील करिए, कभी कोई सवाल नहीं है, उस चेहरा को सामने ला दीजिए, उसी चेहरा को सामने ला दीजिए, जरा पता करवा लीजिए कि कल तक उनके साथ थे तो कोई आरोप नहीं था। मतलब गंगा में हम धुले हुए थे, सारा पाप मेरा धुला हुआ था जब कल तक उनके साथ थे, और जैसे उनके साथ से अलग हुए तो सारा पाप मेरे सर पे चढ़ गया कि हम आदरणीय टूना पांडे जी को वोट दिए हैं, बीजेपी को वोट दिए हैं, किसको दिए। मतलब आप जैसे बाहर आइएगा, जब तक उनके साथ है तो गंगा में पवित्र है, गंगा से बाहर आइएगा तो सारा पाप मेरे सर पे। वो उनका तरीका है, वो लोग लगा रहे हैं। ये तो पक्ष और विपक्ष का लगा रहता है, कोई प्यार देता है, कोई आशीर्वाद देता है, कोई शिकवा शिकायत करता है, कोई गाली देता है, तो ये सब स्वीकारना पड़ता है। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती, एक दूसरे पे आरोप लगाना, कहना, एक दूसरे के खामी को बताना, एक दूसरे के बेहतरीन बातों को बताना। और हम पर अगर वो लोग ऐसा लांछन नहीं लगाएगा तो मेरा ग्राफ घटाने का कौन सा तरीका? यही तो तरीका है कि वो लोग कहेंगे कि भाई बीजेपी सपोर्टेड रहा है तो इसका ग्राफ घटे। उन लोगों का अपना तरीका। हम तो मालिकों के बीच में बस एक ही माध्यम से जा रहे हैं कि आप देखिए, 20 साल का सफर है मेरा, 15 साल का पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सफर में बीत गया और 20वां साल में हमने प्रवेश किया। हम एक एक चीज को बारीकी से जानते हैं, एक एक चीज को बारीकी से जानते हैं। देखिएगा बेहतर होगा और बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। आने दीजिए, समय इंतजार करिए। चुनाव में उतर चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या कुछ, अगर जनता आपको चुन के एमएलसी बनाती, जो वोटर है, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ प्राथमिकता? सिंपल सा, महात्मा गांधी ने जो पंचायत के सरकार का जो परिकल्पना, ग्राम स्वराज का जो परिकल्पना उन्होंने किया था, और उस परिकल्पना के तहत पंचायती राज सिस्टम में जो सेवाएं ग्राम पंचायत को दी गई है, जो संविधान में अधिकार निहित है, उसी अधिकार का लड़ाई लड़ने का हम प्रयास करेंगे कि उन लोगों को पहले अधिकार दिया जाए, माननीय लोगों को अधिकार दिया जाए। साथ ही साथ हम निवेदन करना चाहते हैं, सभी सम्मानित मुखियागण, सभी सम्मानित वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य लोग हमारी आवाज़ को सुनेंगे। आप अपने अधिकार के लिए, आप अपने अधिकार और अपने पहचान के लिए आपको एक कदम आगे आना होगा। जब एक कदम आगे आएंगे तो समस्याओं का निष्पादन होगा। लोग से हम अपील कर रहे हैं, अभी देख लीजिए, छोटा सा इशू पर चर्चा कर देना चाहते हैं। सरकार की एक पॉलिसी आ गई है, बरेडा से लगाना है सोलर ग्राम पंचायत में। 15वीं वित्त का यह नियम है, भारत के पंचायती राज सिस्टम में यह नियम है कि वहां से जो पैसा चलता है विलेज हेड के खाता में जाता है, और विलेज हेड किसी स्टेट में सरपंच होते हैं तो किसी स्टेट में प्रधान होते हैं, और हमारे यहाँ मुखिया लोग होते हैं, विलेज जो हेड होता है। हम लोगों के खाता में राशि आ गया है और सरकार का निर्णय है कि बरेडा, आपके यहाँ बरेडा से सोलर लगाना है, सोलर लगाएगी बरेडा और पेमेंट करेंगे ग्राम पंचायत के मुखिया। ये क्या हुआ? अधिकार को कुचलना नहीं हुआ। आप जब राशि दी है तो ग्राम पंचायत स्वतंत्र इकाई है, वो अपने अनुसार मानक के अनुरूप आप मानक दीजिए कि इस मानक के अनुसार आपको खरीद के लगाना है। आप थोप दिए सोलर लगाना है, और माननीय लोग सोलर लगाए नहीं थे, वही तो सोलर है, दूसरा कोई सोलर नहीं है। अंतर क्या है कि वह सोलर खंभा पे लगता था, उसमें खंभा होता था। ये जो सोलर लगेगा, पोल वगैरह जो है, इसमें खंभा नहीं है, उस पर लगाना, बैटरी वहीं, प्लेट वहीं, वही सिस्टम। तो जब बताया कि माननीय लोग का सोलर 1 साल 1.5 साल में भकभकाने लगा, तो मुखिया जी लोग के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा और आवाम में संदेश जाएगा कि मुखिया जी द्वारा लगवाया गया है, तो कल गाली कौन सुनेगा? मुखिया जी लोग तो सुनेंगे, हमारे सम्मानित विधायक और मुखिया लोग तो सुनेंगे। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है।
बहुत सारा इशूज है, 29 विभाग मिला हुआ ग्राम पंचायत को। चूंकि बैठिएगा तब बताएंगे, ये टाइम नहीं है, बहुत सारा बात बताने का लंबा हो जाएगा, एक एक चीज को बताते कहाँ कहाँ कमी। अब देख लीजिए, एक चर्चा कर देना चाहते हैं, मानव बल मिला हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीएम, एसपी, डीडीसी सब मिला हुआ पंचायत का सरकार भवन को। अब ये लोग कौन कौन है? पंचायत सचिव हैं, विकास मित्र हैं, किसान सलाहकार हैं, आवास सहायक हैं, कार्यपालक सहायक है। जरा एक किसी जनप्रतिनिधि से पता करवा लीजिए उसका नॉर्म्स क्या है। और ये लोग पंचायत के कर्मी और 12 मानव बल पंचायत को मिला हुआ है। पंचायत में उन लोगों की उपस्थिति की संधारण होना चाहिए, उन लोगों का उपस्थिति पंचायत में दर्ज होना चाहिए और उपस्थिति के अवलोकन में उन लोगों के मानदेय का भुगतान होना चाहिए। लेकिन किसी पंचायत में ऐसा होता है? कहीं नहीं होता है। हमने डीएम साहब को भी पत्र लिखा, माननीय मंत्री से मिल के आए थे कि इसका पहले व्यवस्था करिए। जो आपने ताकत दिया है पंचायत को मानव बल, वो पंचायत के कार्यालय में जाकर के बैठे, वो अपनी उपस्थिति का संधारण करें। जब पंचायत के कार्यालय में बैठना शुरू हो जाएगा तो आवाम, उस पंचायत के लोग जान जाएंगे कि आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, तमाम लोग हमारे पंचायत के कार्यालय में बैठे, उनकी समस्याओं का निष्पादन होगा। लेकिन जब माननीय मुखिया लोग फोन करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ है आवास सहायक महोदय, कहाँ है पंचायत सचिव, कहाँ है कार्यपालक सहायक महोदय, तो लोग कहते हैं कि ब्लॉक में। आपका जगह ब्लॉक नहीं है, आपका जगह पंचायत का कार्यालय। ये इशूज है, ये तमाम इशूज, यही विजन लेकर के हम लोगों में जा रहे हैं। अभी देख लीजिए हमारे वार्ड सदस्य को, हमारे वार्ड सदस्य दिन और रात लग करके मालिकों का सेवा करते हैं, मुखिया जी लोग मालिकों का सेवा करते हैं। मानदेय क्या मिलता है? क्या मिलता है उनको? मजदूरी। सरकार का कहाँ पॉलिसी है? हम तो अगर लोगों का प्यार मिला तो पहला काम करेंगे, जाकर के विधान परिषद में आवाज उठाने का काम करेंगे कि अब विधान परिषद का जहां से जो चुनाव होगा आने वाले समय में, विधान परिषद का वही प्रत्याशी होगा जो विधान परिषद, जो त्रिस्तरीय पंचायत का वोटर होगा। उसमें हमारे वार्ड सदस्य भी हो सकते हैं। कल जब ऐसा नियम आएगा तो हमारे वार्ड सदस्य को भी यह ताकत होगा कि वह लोगों के बीच में जाकर के, चूंकि सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी का है त्रिस्तरीय में तो वार्ड सदस्य के लोगों का है। अगर यह आज पावर मिला होता तो आज कोई प्रत्याशी वार्ड सदस्य मेरा होता, और जब वह जीत के जाता तब जाकर के विधान परिषद में अपनी आवाज बनने का कार्य करता। लेकिन वैसे लोगों को जगह नहीं मिलता, वे लोग धन और बल और शोहरत से छट जाते। ये हमने लड़ाई शुरू किया है और इस लड़ाई का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। और देखिएगा जब हम विधान परिषद में जाएंगे, और लोग सुन भी रहे हैं, हमारे पास तो अब वक्त नहीं है, 14 दिन का समय बचा हुआ है। रविवार को मेरा घोषणा हुआ और आज से 7 दिन बीत गया, मात्र आज से 15-16 दिन बचा, इसी में नॉमिनेशन है। तो 283 पंचायत हम जितना हो सकता हम भागने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के ताकत से लोग देख रहे हैं हमारी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोग फोन कर रहे हैं कि अजय जी यू आर गुड, आप ही जैसे लोगों की जरूरत है। देखिएगा हम मालिकों तक अगर पहुंचते भी नहीं है उस दिन तक, तो मालिक मेरी आवाज से अपने लिए मेरे को चुना, अपने लिए अपने अधिकार के लिए हमारे से साधारण से व्यक्ति को चुन करके भेजेंगे। तो हम तो अपील करना चाहते हैं कि सब लोग अजय बन करके, सब लोग अजय बनकर इस लड़ाई को लड़िए और आने वाले 4 तारीख को अजय के पक्ष में अपना ताकत देकर के विधान परिषद में भेजने का कार्य करिए। आप विधान परिषद में भेजिएगा, यह अजय का एक एक खून का कतरा आपके चरण में समर्पित रहेगा, आपके हर सुख दुख का साथी रहेगा। और जान लीजिए इन लोगों का क्या फंक्शन होता। अब चर्चा जब कर रहे थे, हर पंचायत समिति के हाउस में, हर जिला परिषद के हाउस में माननीय लोग उसमें पदेन सदस्य होता है। लेकिन आप बहुत प्रखंड घूमे हुए हैं, पता करवा लीजिए, हमने तो 15 साल में कभी नहीं देखा है कि पंचायत समिति के सदन में कोई माननीय गया हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए, कोई लोग नहीं जाता है, आज तक नहीं गया। चूंकि उन लोगों को नहीं लगा कि उस सदन में जाने से क्या फायदा है, जबकि उस सदन की इतनी महत्ता है कि ग्राम पंचायत के जमीन के चीजों को जब उस सदन में मेरे सम्मानित मुखिया और पंचायत समिति के लोग उठाते हैं तो उसी आवाज को लेकर के लोग सदन में जाते हैं और वहां से निराकरण होता है। लेकिन आज तक का ऐसा इतिहास नहीं रहा कि हम लोग के सदन में कोई व्यक्ति जाए, अगर जाता भी है तो उन माननीयों के प्रतिनिधि लोग जाते हैं, कोई नहीं जाता। ये ग्राम स्वराज की परिकल्पना लेकर के हम लोगों के बीच में, यही मेरा अपना विजन है। जैसे कि आपके पुराने साथियों ने आरोप लगाया कि भाजपा माइंडेड है, पहले भी भाजपा को समर्थन दिए और अभी तक एनडीए के टिकट की घोषणा नहीं हुई है, और आप चुनावी मैदान में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी एनडीए से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं? हम तो अभी कहीं गए नहीं हैं, हमको अभी 6 दिन हो गया, जब से घोषणा हो 6-7 दिन होगा, मालिकों में भाग रहे हैं और हमारी अभी किसी से वार्ता नहीं है। रहा बात टिकट का, कैंडिडेट का, तो हम तो सबसे अपील करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, और हमारे साथी जो सशक्त साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल में, उन लोगों का भी प्यार मिल रहा है। वो लोग भी कह रहा है कि भाई ये लोग तो टपका के भेज देता है, हर वक्त बाहर के लोगों को भेज देता है, थोप देता है।
तो जमीन के लोगों को न मिलना चाहिए। जब ये लड़ाई होगा, जब ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में पार्टी भी वैसी गलती नहीं करेगी। हम तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, तमाम सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो दल है, ये जो लड़ाई है, सिंबॉलिक नहीं है। इसको सिंबॉलिक नहीं बना करके लोकतंत्र को बचाने में मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति को सहयोग करिए। और जब MP MLA की बारी आएगी, सरकार बनाने और बिगाड़ने की जब बारी आएगी, तो जो स्वतंत्र लोग हैं, सब लोग अपने अपने पार्टी का समर्थन, अपने अपने पार्टियों का मदद करके भेजेंगे। ये MLC के चुनने से न सरकार बनने जा रही है, न सरकार बिगड़ने जा रही है। ये लोग तो जाएंगे तो सदन में रिप्रेजेंट करेंगे किनका? उन लोगों के अधिकार का विधान परिषद में जाकर के रिप्रेजेंट करने का कार्य करेंगे। इन्हीं सारे विजन को लेकर के हम लोगों में जाने का कार्य कर रहे हैं। हम तमाम पुनः वार्ड सदस्य के मालिकों से और मुखिया जी लोगों से और पंचायत समिति के लोगों से, जिला परिषद के लोगों से अपील करना चाहते हैं, मानवता को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अजय चौहान जो कह रहा है, अगर अजय चौहान की बातों में कहीं भी सच्चाई है, तो 4 तारीख को मानवता को बचाते हुए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए, अपने ग्राम स्वराज का जो परिकल्पना है उसको बचाने के लिए 4 तारीख को मतदान बूथ पे जाकर के अजय चौहान के पक्ष में आप मतदान करने का कार्य करेगा। और जैसा हमको लगता है कि अजय चौहान का जब नाम आएगा, तो हमको ऐसा लगता है कि अल्फ़ाबेटिकल ही आता है, और हमको ऐसा लगता है कि अजय चौहान ऊपर ही रहेगा। जैसा जो लगता है कि अजय सबसे 1 नंबर में रहेगा, उम्मीद है ऐसा। हम जो गणना कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखिएगा अजय चौहान 1 नंबर में ही रहेगा और विधान परिषद जाने का कार्य करेगा। एक तरफ विनोद जायसवाल जी पूरे काफिले के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक निर्दलीय प्रत्याशी और है रईस खान, जो वो भी जीत के दावे कर रहे हैं और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में। NDA भी है, तो अपनी लड़ाई कहाँ तक देखते हैं? आप कमजोर देखिए, वार्ड सदस्य जो प्रथम इकाई है, बताइए उस काफिला में कितना फिट बैठ पाएंगे लोग? पंचायत समिति के लोग उस काफिला में कितना फिट बैठ पाएंगे? हम तो साधारण एक व्यक्ति हैं, हम तो जहां तक नहीं भी पहुंच रहे हैं, लोग हमको फोन कर रहे हैं कि यू आर गुड। हमको काफिला से क्या मतलब है? हम तो अकेले चले हैं, लोगों का कारवा बनते जा रहा है, लोगों का प्यार मिलते जा रहा है, उस प्यार के बदौलत हम लोगों के दिल में बसने का प्रयास कर रहे हैं, हो भी रहा है। अकेले ही जा रहे हैं, कहीं किसी चीज काफिला की जरूरत नहीं है। हमारी बातों से अगर हमारे वार्ड सदस्य और माननीय मुखिया और माननीय पंचायत समिति के सदस्य और माननीय जिला परिषद को कहीं भी उनको हमारी बातों से अगर उनको लगेगा कि यही सही है, तो लोग पोलराइज हो जाएंगे। लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। लोग चाहते हैं अपने नेता का आवाज, जो हमारी आवाज बनकर के सदन में जाने का कार्य करेगा। जो व्यक्ति जिसके बातों में कोई दम नहीं होगा, जिसमें वह आवाज नहीं होगा, जिसमें वह लोगों का ताकत बनकर के विधान परिषद में जाने की जिसमें वह एबिलिटी नहीं है, लोग उसको नकारेंगे। अगर ऐसा लगता है कि अजय चौहान उस काबिल है, अजय चौहान उस फिट है, तो प्लीज हमको मदद करने का कार्य करिएगा। अगर मालिकों को लगता है, हम तो ये भी कहना चाहते हैं, कहवा लीजिएगा किसी प्रत्याशी से, हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे सभी सम्मानित वोटरों को ऐसा लगता है, सभी सम्मानित वार्ड सदस्य, मुखियागण और जिला परिषद और पंचायत समिति को लगता है कि अजय चौहान से अगर बेहतर कैंडिडेट जायसवाल साहब हैं, खान साहब हैं या मनोज भी हैं, जो लोग अगर हमसे बेहतर लगते हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं कि जो बेहतर होगा उसी का निर्णय उसके पक्ष में करने का काम करिएगा। हम तो अपील करना चाहते हैं, करवा दीजिए मेरे पक्ष में कोई अपील अगर करना चाहते हो। हम तो अपील करना चाहते हैं सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि महोदय से कि जो उस काबिल है उसी को मदद करिए। अजय चौहान अगर उस काबिल है तब अपना प्यार दीजिएगा, अगर नहीं है तो हमको वह प्यार नहीं मिलना चाहिए। जो उस काबिल है उसको दीजिए। और यही बात जो भी माननीय लोग हैं, एक बार आपसे कहवा लेना चाहते हैं, वो लोग भी ऐसा अपील कर दे कि जो उस काबिल है उसको ताकत मिलना चाहिए। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? हम तो अपील करना चाहते हैं। चलिए, ये अजय भास्कर चौहान जी है, जो राजद के नेता थे, लेकिन अब इन्हें पार्टी से बगावत करने के कारण 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इन्होंने जितने भी MLC के वोटर हैं उनसे ये अपील की कि अगर मैं आपके काबिल हूँ, अगर आपको लगता है कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य हैं, उनकी आवाज़ों को सदन तक पहुँचा सकते हैं, अगर ये इस काबिल है तो इन्हें जिताएं, ताकि ये आपकी आवाज़ों को मजबूत कर सकें। देखना है कि आने वाले चुनाव में जो MLC के वोटर है वो इनको लेकर कितना एकजुट होते हैं। सहयोगी परवेश के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।